वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन अप्लाई आप घर बैठे किस तरीके से मोबाइल से ही कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको उत्तराखंड के e-service.uk.gov.in के वेबसाइट पर आना होगा। पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश में भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहली बार यदि आप इसमें वृद्धावस्था पेंशन या फिर कोई भी प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको साइन अप करे वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा और अपनी ID और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नागरिक लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी ID फिल करनी होगी और पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। साइन इन करने के बाद वेब पेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको ऊपर एक टैब दिखेगा, वहाँ पे आप प्रोफाइल को संपादित कर सकते हैं अंग्रेजी से हिंदी में या फिर हिंदी से अंग्रेजी में स्विच ऑफ कर सकते हैं और लॉगआउट का बटन भी आपको मिल जाएगा। पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भी प्रमाण पत्र यहाँ बनते हैं, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आप यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, वृद्धावस्था के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक नए आवेदन के लिए अनुरोध करे वाले इसमें टैप करना होगा और यहाँ पे आप विभाग खोजे वाले ऑप्शन में आप देखेंगे। तो पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जिस भी विभाग से आप प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको समाज कल्याण विभाग यहाँ पेज को नीचे स्क्रॉल करके सर्च करना होगा। तो थोड़ा सा नीचे है दे रखा समाज कल्याण विभाग, इसमें 9 सेवाएं अभी तक ऑनलाइन हो चुकी है। इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं परित्यक्ता पेंशन, विकलांगता भरण पोषण अनुदान, विकलांगता पेंशन, बौना पेंशन, किसान पेंशन, ये सारे जो पेंशन है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वृद्धावस्था पेंशन की बात करें तो आपको वृद्धावस्था पेंशन पर टैप करना होगा। नया आवेदन का एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जिसमें विभाग समाज कल्याण विभाग आपको सेलेक्ट करना होगा और सेवा में वृद्धावस्था पेंशन, उसके बाद जमा करे वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना होगा और टैप करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक फॉर्म और एक लॉगिन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लॉगिन में यदि आप टैप करते हैं तो लॉगिन ID यहाँ पे आपसे मांगी जाएगी और ये लॉगिन ID या प्रयोक्ता ID उस व्यक्ति की होगी जो कि आप जिसका वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई कर रहे होंगे। तो जब आप फॉर्म क्रिएट कर चुके होंगे या फॉर्म भर चुके होंगे, उसके बाद आपको एक लॉगिन ID या प्रयोक्ता ID जनरेट होगी। उस ID को भर के ही आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जिसका आप वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करना चाह रहे होंगे उसकी ID को यहाँ पे फिल करेंगे। मतलब कि यहाँ पे CSC ID आपकी लॉगिन ID नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये ID जब आप फॉर्म भर चुके होंगे तब आपको प्राप्त होगी और पासवर्ड जो इस व्यक्ति का वृद्धावस्था पेंशन आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो इसका पासवर्ड होगा। यहाँ पे इसका फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले वृद्धावस्था फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको फॉर्म को रखना है, मतलब कि क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, आवेदक का आधार कार्ड में अंकित नाम और पासबुक में अंकित नाम समान होना चाहिए, अर्थात बैंक में और आधार कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है वो सेम होनी चाहिए। आवेदक की जानकारी जैसे कि योजना, जिला, क्षेत्र, तहसील, ब्लॉक, ये सारे जो है जानकारी आपको अपडेट होना चाहिए। योजना का नाम में आप वृद्धावस्था पेंशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चयन करें यदि आवेदक के पास BPL कार्ड है, तो BPL कार्ड है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स लगा देंगे। इसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का BPL प्रमाण पत्र बनता है। यदि आपने आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप BPL प्रमाण पत्र की सहायता से भी अप्लाई कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र की दशा में जो है आपको 4000 से कम का आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जो कि मासिक होना चाहिए, और तब जाके जो है आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदक का नाम हिंदी में यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद आवेदक के पिता या पति का नाम आपको दोनों में से कोई एक टाइप करना होगा। उसके बाद पिता या पति का नाम हिंदी में आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आपको अंग्रेजी में यहाँ पे टाइप करना होगा। ध्यान रखें जितने भी रेड स्टार वाले जानकारी है वो आपको फिल करनी होगी, अदरवाइज जो है आपका फॉर्म यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। पिता या पति का नाम अंग्रेजी में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। श्रेणी आपको सर्च करना होगा। उसके बाद उपश्रेणी का जो नाम है उसको यहाँ पे आप इंग्लिश में टाइप करेंगे। तो जो भी आपका उपश्रेणी होगा, जैसे आप उपश्रेणी में हिंदू, राजपूत लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो यहाँ पे आप उसको इंग्लिश में टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको जन्मतिथि यहाँ सेलेक्ट करनी होगी कैलेंडर की सहायता से। आयु अपने आप आपको यहाँ पे दिखा देगा। लिंग सेलेक्ट करना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का आप वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं या फिर अपना भी दे सकते हैं। उत्तराखंड में निवास की अवधि यहाँ वर्ष में आपको बतानी होगी कि कितने वर्ष से उत्तराखंड में जो वृद्धावस्था पेंशन जो जिस व्यक्ति का बनाना चाह रहे हैं वो निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 50, 40, 60 जो भी उसकी एज होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं। मतदाता ID आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। आधार नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स लगाना होगा, मैं इस आधार संख्या का धारक हूँ और समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा मेरे आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद आश्रित व्यक्ति का विवरण आपको यहाँ सबमिट करना होगा। तो यदि आश्रित व्यक्ति की परिभाषा की बात करें तो यदि 25 साल से कम कोई बालक या बालिका है या व्यक्ति है
जो कि जिसका वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई किया जा रहा है उसके ऊपर आश्रित है, तभी आप इसमें चेकबॉक्स लगा सकते हैं। और लगाने के बाद यहाँ पे में जो जानकारी मांगी जा रही है वो देना होगा। जैसे आवेदक से संबंध, यदि बेटा है तो पुत्र और माता यहाँ लिख सकते हैं, आश्रित का नाम अर्थात बेटे का नाम यहाँ लिख सकते हैं, आश्रित की आयु 25 वर्ष से कम। तो इसकी जानकारी आपको परिवार रजिस्ट्री की नकल में मिल जाएगी। यदि परिवार रजिस्ट्री की नकल में आश्रित व्यक्ति की उम्र 25 साल से कम है और वो नहीं कमाता है, तब तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स लगाएंगे और उसकी जानकारी देंगे। अदरवाइज यदि 25 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि 60 साल के ऊपर वृद्धावस्था पेंशन बनता है तो आश्रित कोई रहता नहीं है, तो आप उसको चेकबॉक्स न लगा के इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आवेदक का पता आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना होगा, क्षेत्र का प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिस भी क्षेत्र से आप आते हैं, ग्रामीण से आते हैं तो रूरल, और शहर से आते हैं तो अर्बन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, पंचायत सेलेक्ट करना होगा, गांव, जितनी भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी वो एकदम सही से आपको मेंशन करनी है। थाना, पट्टी यदि आपके पास है तो आप पट्टी में यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। शहर आपको सेलेक्ट करना होगा, वार्ड सेलेक्ट करना होगा, गांव, मोहल्ला, थाना। तो जो भी जानकारी आपसे यहाँ मांगी जा रही है, चाहे वो रेड अक्षर वाले हो या रेड स्टार वाले नहीं भी हो, तब भी आप उसको भरने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो जानकारी नहीं मांगी जाए, जैसे पिन कोड है यहाँ पे रेड स्टार नहीं लगा है तो आपको यहाँ देना अनिवार्य है, तो ये आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद पता हिंदी में आपको यहाँ मेंशन करना होगा, अंग्रेजी में मेंशन करना होगा। उसके बाद आवेदक का खाता विवरण में आपको IFSC कोड जो बैंक का होता है वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा 2-2 बार। शाखा आपको देना होगा, कौन से ब्रांच में जो है आप चाहते हैं, शाखा का नाम आप फुल यहाँ मेंशन कर सकते हैं। खाता संख्या आपको 2 बार यहाँ मेंशन करना होगा। आवेदक की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रविष्टि अनिवार्य है। जैसे यहाँ BPL फैमिली ID, तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ BPL प्रमाण पत्र की सहायता से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो BPL जो फैमिली ID है वो यहाँ पे मेंशन करेगी, जो फैमिली की ID होती है। और BPL मेंबर ID जो कि एक पर्सनल ID होती है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो कि आपके प्रमाण पत्र बना होता है, जो कि ग्राम सेक्रेटरी से बनता है। यदि आप आय प्रमाण पत्र के आधार पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि हमने ऊपर BPL प्रमाण पत्र सेलेक्ट किया है तो BPL का प्रमाण पत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र संख्या, क्योंकि हम यहाँ आय प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं अप्लाई कर रहे तो यहाँ पे ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। यदि आप आय प्रमाण पत्र की सहायता से भरना चाहते हैं तो 4000 का आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। आय प्रमाण पत्र संख्या, आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और आवेदक की मासिक आय आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। उसके बाद यदि कोई भूमि हो तो यहाँ पे भूमि का विवरण भी आपको देना होगा। ध्यान रखें, जो 2.5 एकड़ से कम के जो व्यक्ति है उन्हीं का यहाँ वृद्धावस्था पेंशन बन सकता है। तो जो भी आपकी जानकारी में है, भूमि अगर है, खसरा का तो नहीं आपके पास है, तो यहाँ पे आपको भूमि का विवरण देना होगा। यदि आपके पास नाली में भूमि है और उसका रिकॉर्ड है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाली के रूप में। यदि आप एकड़ में है आपकी ज़मीन तो यहाँ पे एकड़ में लिख सकते हैं। यदि आपके पास केवल आवासीय ज़मीन है तो यहाँ पे आप भूमि के विवरण में आवासीय ज़मीन या फिर आवासीय प्लॉट लिख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ये जो फॉर्म है कैंसिल हो जाता है कि यदि आप भूमि का विवरण नहीं देते हैं। उसके बाद एक घोषणा है, उसमें आपको चेकबॉक्स लगाना है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा अंकित विवरण सही है, इस पर चेकबॉक्स लगाना है। फिर एक कैप्चा कोड आपको दिखाई देगा, कैप्चा कोड को भरने के बाद आपको सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार पूरा फॉर्म ध्यान से भरने के बाद आप सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद एक चेकबॉक्स लगाना होगा, लगाने के बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। आपको कंप्लीट सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा आवेदक द्वारा पेंशन योजना हेतु सफल आवेदन किया गया। आपकी आवेदन संख्या अर्थात लॉगिन ID और पासवर्ड के रूप में आप अपना जन्म तिथि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जाके आप लॉगिन वाले ऑप्शन में टैप करके लॉगिन भी यहाँ से कर सकते हैं। फर्दर आपको इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको फॉर्म वाले पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा अपलोड दस्तावेज, और अपलोड किए जाने वाले जो दस्तावेज होने चाहिए वो 1 MB से कम होने चाहिए और पढ़ने योग्य होने चाहिए। ओरिजिनल रूप से आपको अपलोड करने होंगे। कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे यहाँ आप देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र या फिर BPL प्रमाण पत्र में से कोई एक, आधार कार्ड की प्रति ओरिजिनल रूप से, बैंक पासबुक ओरिजिनल रूप से, परिवार रजिस्ट्री की नकल ग्रामीण क्षेत्र के लिए और राशन कार्ड की कॉपी शहरी क्षेत्र के लिए। आवेदक की प्रमाणित फोटो अपलोड होगी और खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति, ये केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। दस्तावेज अपलोड करने का 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। एक तो फॉर्म के रूप में आपको मिलेगा जहाँ पे चूज फाइल करके आप दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, या फिर लॉगिन वाले ऑप्शन में टैग करके जो आपको शुरुआत में बताया था वहाँ पे भी आपको यहाँ पे लॉगिन ID, प्रयोक्ता ID और प्रयोक्ता पासवर्ड जो आपने अभी भी फॉर्म अप्लाई किया था उसका जो आपको लास्ट में दिखाई दिया था वो यहाँ पे फिल करने के बाद भी आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद भी आप अपना दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तो हम पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं। यहाँ पे आपको पेज के नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ दस्तावेज का प्रकार चुनने वाले ऑप्शन में टैप करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र या BPL कार्ड प्रमाण पत्र, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ चूज फाइल वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। BPL प्रमाण पत्र की बात करें तो BPL प्रमाण पत्र को जिस तरीके से बनता है, आपको यहाँ पे सेक्रेटरी जो ग्राम विकास सेक्रेटरी होते हैं गांव में, वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं। यहाँ पे उसके सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पे डेट पड़ जाएंगी, और इसी का जो ओरिजिनल रूप से जो है आप इसको BPL प्रमाण पत्र को जो है PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। PDF अपलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। आपको फिर क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।
आधार कार्ड एवं अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले जो भी उसकी ओरिजिनल कॉपी होगी उसकी फ़ोटो खींच के आप अपलोड करेंगे, तभी जो है आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। यदि आप फोटोकॉपी से अपलोड करते हैं या फोटोकॉपी से पीडीएफ बनाते हैं तो उस समय जो है आपके उसकी क्वालिटी कम हो सकती है या फिर जो है आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसकी ओरिजिनल फ़ोटो खींच के जो है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो इसमें अपलोड होते हैं वो है ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव। इसको आप अपने ग्राम सेक्रेटरी एवं प्रधान की सहायता से बनवा सकते हैं और बनवाने के बाद ही आप इसको ओरिजिनल रूप से अपलोड कर सकते हैं। यदि आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो शहरी क्षेत्र में खुली बैठक का आयोजन नहीं किया जाता, उस कंडीशन में इस तरीके के एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान सक्षम अधिकारी, और जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं बैठक के संदर्भ में निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम और उसके पिता या पति का नाम और पंचायत का रहने वाला हूँ नगर पंचायत। महोदय, मेरा निवास स्थान नगर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने का खुली बैठक का विवरण देना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से संलग्न कर रही हूँ या रहा हूँ, अतः महोदय से निवेदन है कि मेरी विधवा पेंशन प्रदान करने की कृपा करें प्रार्थी। और इस तरीके का एक लेटर बना के आप खुली बैठक की जगह इसको अपलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे भुगतान करे का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे टैप करना होगा। उससे पहले यदि आपको कोई टेक्निकल समस्या आ रही होगी तो यहाँ पे आप एक रेड वाली लाइन आपको दिख रही होगी, यदि आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो इस पर आप क्लिक करेंगे। बार बार क्लिक करने से यहाँ पे ऑप्शन नीचे ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी ये साइट अभी भी इसका निर्माण हुआ है तो इसमें कुछ दिक्कतें आ रही है। आप इसको लैपटॉप में भी करेंगे तो ईजिली आप इसको कर सकते हैं। आप यहाँ पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वैलेट या यूपीआई से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूपीआई सेलेक्ट कर रहे हैं। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी यहाँ पे मेंशन करना होगा और मेंशन करने के बाद 30 रुपीज़ की फ़ीस आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो है प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट एक्सेप्ट होने के बाद आपके सामने प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से पेमेंट में प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट आउट लेने के बाद जो है आप इसको फर्दर यूज़ के लिए अपना जो प्रिंट आउट है या फिर पीडीएफ है उसको संभाल के रख सकते हैं। भुगतान सफल होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे रसीद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।